हेलो नमस्कार। इस टॉपिक में आज मैं चर्चा करने वाला हूं गंजापन से रिलेटेड समस्याओं के बारे में या हेयर फॉल से समस्याओं के बारे में। जब बाल झड़ रहा है, गंजापन हो रहा है, बालों झड़ने की समस्याएं आ रही हैं, तो आपको पहले स्टेप में क्या करना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए कि बहुत लोग लेट हो जाता है, बहुत लोग समझ नहीं पाते कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के ऑयल सीरम यूज करते हैं। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। और मैं डॉक्टर नवल पटेल औरत स्किन क्लिनिक जो चैनल है, इसमें आप एक फैमिली मेंबर के जैसे एक चैनल का एक पार्ट बने। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करके रखें और मेरे जो नए वीडियोस आते हैं उन चीज़ों में आप कमेंट करके बताएं कि आपको किन टॉपिक्स पे वीडियो की ज़रूरत है, क्या जानकारियां चाहते हैं। मैं जानकारी रेगुलर अपलोड करते रहता हूँ। देखिए क्या होता है, अगर आपको बाल्डनेस की समस्या हो रही है, हेयर फॉल हो रहा है या थिनिंग हो रही है, डेंड्रफ हो रहा है, बालों से रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या के लिए अभी जिस जगह मैं प्रैक्टिस करता हूँ रायगढ़ टाउन में, इकलौता मैं हेयर एक्सपर्ट हूँ। तो मेरे लिए बहुत सारी कठिनाइयां भी आती हैं और बहुत सारा मुश्किल भी रहता है कि हेयर फॉल से रिलेटेड समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। बहुत लोगों को हेयर फॉल होता है, तो उसके लिए मैं रेगुलर वीडियोस इसीलिए डालता हूं कि आप उन वीडियोस को देखकर भी आप समझना स्टार्ट करें, उनको थोड़ा केयर स्टार्ट करें। उसी सीरीज में मैंने सोचा कि चलो हेयर से रिलेटेड चीजें आपको मैं बताऊं। तो हेयर में क्या होता है, जब भी आपको देखिए बाल्डनेस आना शुरू हो गया, तो इस पहले तो आप थोड़ा कॉज को समझे कि इतने ज्यादा जो हेयर फॉल के केसेस क्यों आ रहे हैं। हेयर फॉल का जो कॉमन केसेस होते हैं कि जैसे देखिए जेनेटिक एक कारण है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में ऐसा कोई था कि जिसके कारण आपके में भी वो ट्रांसमिट हो रहा है। दूसरा चीज हेरिडिटरी होता है कि अनुवांशिक, मतलब उस वंशानुगत आपकी फैमिली में चला आ रहा है। रायगढ़ जैसे सिटी जहाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ, यहाँ बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन है, पानी भी खराब है, यहाँ के एनवायरनमेंट खराब है। इसके अलावा हमारी जो डाइट, क्या आपको लगता है कि हर कोई स्टैंडर्ड डाइट खाता है? स्टैंडर्ड डाइट का मतलब क्या होता है, हेल्दी ही डाइट। लेकिन ऐसा नहीं है कि आजकल हम इनके अलावा भी बहुत सारे जो अदर जो होते हैं फास्ट फूड वाली चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, तो जिसके कारण ये हमको नुकसान हो रहा है। हेल्दी डाइट कम खा रहे हैं, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से शैम्पूइंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनके अलावा हेयर में ऐसे प्रोडक्ट भी इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे स्काल्प को, रूट को और बालों को डैमेज ज़्यादा कर रहे हैं। तो इन सब ऐसे, तो इनके अलावा और कारण हैं, थायराइड हो गया, बीपी हो गया, क्रोनिक डिसीज हो गया, स्ट्रेस हो गया। तो अगर आपको किसी प्रकार के हेयर फॉल की समस्या आती है, तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहता है कि जस्ट एक वन टाइम आप स्किन क्लिनिक में विजिट करें। मेरे पास, मेरे टाउन के लोगों से मैं अनुरोध करता हूँ कि एटलीस्ट मेरे पास एक बार जरूर आए, जिससे मैं आपके स्काल्प कंडीशन को, हेयर कंडीशन को डायग्नोस करके आपको बता दूंगा कि आपको डाई की जरूरत है कि नहीं, मेहंदी कलर कर रहे हैं वो जरूरत है कि नहीं, बालों में स्ट्रेटनिंग कराना है, कलरिंग कराना है, कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, आपको कौन सी टेबलेट खाना है, कौन सी विटामिन खाना है, कौन से शैम्पूस धोना है। तो देखिए ये जो हेयर फॉल हो रहा है वो हर इंडिविजुअल केस में अलग अलग हो सकता है, हर इंडिविजुअल कंडीशन के लिए ट्रीटमेंट अलग हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि अभी रिसेंट कुछ दिन पहले एक महिला आई थी जो डाई यूज करते हैं, लेकिन मुझे उन्होंने नहीं बताया था। मैंने पूछा था कि क्या आप डाई यूज करते हैं? सर बहुत रेयर है, कभी कभी यूज करते हैं। उनको मैंने जो एक सॉल्यूशन देना स्टार्ट किया, उसके 15 से 20 दिन बाद उन्होंने मुझे ये कंप्लेन किया कि सर आपने जो भी सॉल्यूशन दिया है उस सॉल्यूशन से मुझको इरिटेशन हो रहा है। तो मैंने बोला आप क्लिनिक में आके विजिट कर सकते हैं, मैं एक बार देख के बता दूंगा कि क्यों आपको रिएक्शन कर रहा है, क्या रिएक्शन उसी कारण है या कोई और है। तो उसके बाद में उन्होंने विजिट किया क्लिनिक में और मैंने अच्छे से कंडीशन को चेक किया, डायग्नोसिस किया, स्काल्प को अच्छे से एग्जामिन किया। अल्टीमेटली डायग्नोसिस भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये सॉल्यूशन क्यों रिएक्शन कर रहा है, सॉल्यूशन तो नहीं कर रहा था। और फ्रिक्वेंट क्वेश्चन पूछने के बाद में उन्होंने ये बोला कि सर मैं फ्रिक्वेंटली डाई यूज करती हूँ, बहुत ज्यादा, हर 10-10-12 दिन में। और वो तो मुझे देखने समझ में आ रहा था, लेकिन मैं चाह रहा था कि खुद पेशेंट खुद से कबूल करें, खुद से उनको बोले कि वो जो गलतियां करें, मिस्टेक करें थे, उनके कारण तो उनको हेयर फॉल ज्यादा नहीं हो रहा था। तो देखिए मैंने अपना डायग्नोसिस क्लियर कट मेंशन करके रखा था, लेकिन मैं डायग्नोसिस कर लिया हूं, लेकिन आप जब तक एग्री नहीं होंगे मैं जो आपको बता रहा हूं, तो आप उससे सेटिस्फाइड नहीं होंगे, आप उसकी ट्रीटमेंट को स्टार्ट नहीं करेंगे। इसलिए क्या हुआ कि मैंने उनकी डायग्नोसिस करके उनको बता दी कि आपको डाई रिएक्शन हो रहा है, उसके कारण आपके रूट भी नुकसान हो रहा है, स्काल्प नुकसान, क्योंकि उनके जो डाई किए थे वो यहाँ तक स्किन में उनका कलर छोड़ रहा है, कपड़े ब्लैक हो गए हैं, फेस काला होना शुरू हो गया, मतलब डाई कितना रिएक्शन हो रहा है, लेकिन वो उस सिवियरिटी को अभी तक समझ नहीं पाए हैं। इसीलिए क्या होता है कि वो जो लोशन लगा रहे थे उनको फील ऐसा हो रहा था कि इससे इरिटेशन, लेकिन कोइंसिडेंस, मतलब एक इत्तेफाक ये है कि वो जब ने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया उनके 15 से 20 दिन बाद ही उनको हेयर फॉल की समस्या आई। तो ऐसा उनको ये फील हुआ, मतलब हेयर फॉल की नहीं, मतलब उनको रिएक्शन हुआ, तो ऐसा फील उनको हुआ
कि ये लोशन ही उनको रिएक्शन करा है, जबकि ये वजह नहीं था। जैसे एग्जाम्पल, आपको ट्रेन में ट्रेवल किए, फ्लाइट ट्रेवल किए, और उससे कुछ दिन बाद आपको शुगर डिसीज बॉडी में बढ़ गया, तो आपको ऐसा लगा कि ये ट्रेवलिंग की इसलिए हमारा शुगर बढ़ गया। ऐसा नहीं है, आपको शुगर बढ़ रहा था, डायग्नोसिस उसी समय पे हुआ। जैसे मेरे फैमिली हिस्ट्री में, फैमिली में क्या हुआ था, एक बार अचानक मेरे फैमिली मेंबर का इन जनरल ऐसे ही अचानक से, जब मेरा शुगर टेस्ट जनरल में करा रहा था रूटीन, तो मैंने सोचा कि चलो फैमिली मेंबर इसका भी मैं शुगर टेस्ट करा देता हूँ। आप यकीन नहीं मानोगे, शुगर टेस्ट कितना आया था, 600 मतलब 6 टाइम, 6 गुना, बहुत ज्यादा है। तो हमको बहुत जोक लगा कि यार लैब वाले ने थोड़ा गलत टेस्ट दे दिया होगा। हमने फिर रिपीट कराया, फिर से हुई 580, डाउट हुआ, अगले दिन फिर कराया। तो देखिए उस दिन क्या हुआ, अचानक से उनको शुगर डायग्नोसिस हुआ, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ा, डाइट लेना पड़ा, रेस्ट्रिक्शन। तो कई बार ऐसे कोइंसिडेंस होते हैं कि जिस समय आपने कोई दूसरी चीज ली, उसी समय पे आपको कोई बीमारी बनी। अब हम आते हैं अगले स्टेप में, कि अगर आपको हेयर फॉल की समस्या हो रही है तो डायग्नोसिस तो ठीक है, डायग्नोसिस फर्स्ट स्टेप पे बनाना है आपको, इसलिए ट्रीटमेंट करना क्या चाहिए, वही घुमा फिर के हम वही आएंगे डायग्नोसिस में। कि अगर आपको हेयर फॉल की समस्या आ रही है, तो बहुत सारे कमेंट्स से मेरे कहते हैं सर मेरा हेयर फॉल हो रहा है, मुझे कोई ट्रीटमेंट बताओ। देखिए अगर इसके लिए कोई किट बनी होती कि एक ट्रीटमेंट रहता तो मैं आपको बता देता, एक ट्रीटमेंट है ही नहीं। अगर किसी को थायराइड के कारण हेयर फॉल हो रहा है, तो मैं आपको बालों में लगाने का सोल्यूशन क्या दूं? आपके लिए थायराइड की टेबलेट लेनी ज्यादा जरूरी है। आपको रिएक्शन से हेयर फॉल हो रहा है, तो उस रिएक्शन को कंट्रोल करना जरूरी है। सीबोरिक डर्मेटाइटिस, स्काल्प में बहुत सारी बीमारी है, उसके कारण बाल झड़ते, उसी बीमारी को ठीक करना जरूरी है। अगर आपके में बायोटिन की कमी है, तो बायोटिन देना जरूरी है। तो ऐसे कंडीशन अलग है जी, एक ट्रीटमेंट नहीं है, हजारों ट्रीटमेंट है। तो इसलिए इन ट्रीटमेंट अगर जब हजारों हैं, तो आपको सबसे पहले स्टेप क्या होता है, अपने हेयर स्काल्प कंडीशन को डायग्नोस करवाएं। डायग्नोसिस के आधार पर ही उसका ट्रीटमेंट बेस्ट पॉसिबल हो सकता है। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।